जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। दोस्तों, अगर आप भी कभी सपने में कोई अजीब दृश्य, कोई आवाज या फिर प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे, क्या आज भी परमेश्वर सपनों में बोलते हैं। बाइबल की गहराई से इस रहस्य को उजागर करेंगे। इस वीडियो में आपको बाइबल की सच्ची घटनाओं से समझ में आएगा कि परमेश्वर ने पुराने समय में कैसे सपनों के द्वारा लोगों से संवाद किया, और क्या आज भी वैसा ही होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम मिलकर एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे जो आपके आत्मिक जीवन को बदल सकती है। आपसे एक निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय मसीह की लिखें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब चलिए इस गहरे विषय को बाइबल के प्रकाश में समझते हैं। क्या आज भी परमेश्वर सपनों में बोलते हैं? बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अनेक बार लोगों से सपनों के माध्यम से बात की है। परमेश्वर का यह तरीका विशेष रूप से तब उपयोग किया गया जब वह किसी कुछ बहुत गहरे और विशेष से प्रकट करना चाहता था। में हम पाते हैं कि याकूब को एक स्वप्न में एक सीढ़ी दिखाई दी जो स्वर्ग तक जाती थी और उस पर स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे थे। उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने याकूब से उसकी संतानों के लिए वाचा की पुष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 37 में यूसुफ ने ऐसे स्वप्न देखे जो भविष्य में उसकी स्थिति को दर्शाते। जब वह अपने भाइयों को अपने स्वप्नों के बारे में बताता है, तो वे उस पर जलते हैं और उसे बेच देते हैं, लेकिन वही स्वप्न बाद में सच्चाई में बदलते हैं। मत्ती अध्याय 1 में हम पाते हैं कि जब यूसुफ को शक होता है कि मरियम गर्भवती कैसे हुई, तो परमेश्वर स्वप्न में उसके पास आता है और बताता है कि वह बच्चा पवित्र आत्मा से है। में ही परमेश्वर सपने में यूसुफ को आदेश देता है कि वह बालक यीशु को लेकर मिस्र भाग जाए, क्योंकि हेरोदेस उसकी जान लेना चाहता है। यह सब दिखाता है कि परमेश्वर ने सपनों का उपयोग विशेष रूप से मार्गदर्शन, चेतावनी और भविष्यवाणी के लिए किया। क्या आज के समय में भी परमेश्वर ऐसा करते हैं? इसका उत्तर है हाँ। परमेश्वर आज भी सपनों में लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातें समझनी चाहिए। एक, सब सपने परमेश्वर से नहीं होते। हर सपना जो हम देखते हैं वह प्रभु की ओर से नहीं होता। कई सपने हमारी चिंताओं, थकावट, मन की कल्पनाओं या आत्मिक युद्धों का परिणाम हो सकते हैं। सभोपदेशक अध्याय 5 वचन 3 में लिखा है, क्योंकि काम की बहुतायत से स्वप्न आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रत्येक स्वप्न की परीक्षा करें कि वह वाकई परमेश्वर की ओर से है या नहीं। दो, प्रभु कभी भी स्वप्नों के द्वारा भविष्य दिखाते हैं। योएल अध्याय 2 वचन 28 में लिखा है, और उसके बाद ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये भविष्यवाणी नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस के द्वारा दोहराई जाती है, और ये बताता है कि पवित्र आत्मा के समय में स्वप्नों, दर्शन और भविष्यवाणियों की भरपूरता होगी। तो ये स्पष्ट है कि प्रभु का आत्मा जब हम पर होता है, तो वह कभी कभी हमें सपनों में मार्गदर्शन भी करता है। तीन, स्वप्न प्रभु का तरीका हो सकता है आपको पुकारने का। बहुत से लोगों को जब वह प्रभु से दूर होते हैं, तब परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से उन्हें झकझोरता है, उन्हें बुलाता है। कई गैर विश्वासी मुसलमानों को सपनों में यीशु मसीह के दर्शन हुए हैं और उन्होंने प्रभु को जाना है। अय्यूब अध्याय 33 वचन 15 से 18 में लिखा है, वह स्वप्न में अर्थात रात के दर्शन में जब लोग गहरी नींद में पड़े रहते हैं, तब वह उनकी चेतावनी करता है और उनके कानों में बात डालता है, जिससे वह मनुष्य को उसके काम से फेर दे और उसको घमंड से बचाए। यह स्पष्ट करता है कि सपनों का उपयोग प्रभु आपको आपके मार्ग से वापस मोड़ने के लिए करता है। प्रभु कभी कभी किसी संकट या खतरे से पहले स्वप्न देता है। परमेश्वर अपने प्रियजनों को संकट से बचाने के लिए स्वप्न देता है। जैसे यूसुफ को यीशु के जन्म के समय दिए गए 4 स्वप्नों में से 2 संकट की चेतावनी के लिए थे। 5, लेकिन स्वप्न कभी भी बाइबल के विरुद्ध नहीं होंगे। अगर कोई सपना ऐसा कुछ कहता है जो बाइबल के वचन के विरुद्ध है, तो वह सपना परमेश्वर से नहीं हो सकता। बाइबल परमेश्वर का शाश्वत वचन है और कोई भी स्वप्न उस वचन के विरुद्ध नहीं हो सकता।
गलातियों अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, यदि हम ही या स्वर्ग से कोई और दूत भी तुम्हें उस सुसमाचार के सिवाय जो हमने तुम्हें सुनाया है और कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो वह शापित हो। इसलिए हर सपना परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। तो यदि आपको कोई सपना आता है तो क्या करें? पहला, प्रभु से पूछिए, हे प्रभु, क्या यह सपना आपकी ओर से है? इसका क्या अर्थ है? दूसरा, कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु हमें उस सपने की पुष्टि करता है या समझ देता है। तीसरा, किसी आत्मिक अगुवे से सलाह लें। यदि सपना आपको विचलित करता है या डराता है तो किसी विश्वासी अगुवे या पास्टर से बात करें। कुछ आज के समय की गवाही, कई लोग गवाही देते हैं कि उन्होंने सपने में यीशु को देखा, आवाज सुनी या कोई चेतावनी मिली और वह सपना सच निकला। परमेश्वर का आत्मा आज भी सक्रिय है और वह अपने लोगों से संवाद करता है, कभी कभी सपनों के माध्यम से। लेकिन ध्यान रहे, सपने प्रभु का एक माध्यम है, परंतु अंतिम सत्य बाइबल ही है। हमारी नींव प्रभु के वचन पर होनी चाहिए, न कि केवल अनुभवों पर। अब चलिए हम अंत में मिलकर एक प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम पहचान सके कि कौन सा सपना उसकी ओर से है और कौन नहीं। हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी जीवित और क्रियाशील परमेश्वर है। तू वही परमेश्वर है जो याकूब, यूसुफ, दानिएल और यूसुफ पिता से सपनों में बोला करता था। हे प्रभु, यदि तू हमसे भी सपनों के द्वारा कुछ कहना चाहता है तो हम अपने मन और आत्मा को तेरे सामने खोलते हैं। हमें वो बुद्धि दे कि हम हर स्वप्न की परीक्षा कर सकें। तेरे वचन के प्रकाश में हम हर संदेश को जांच सकें। प्रभु, यदि कभी हमने झूठे स्वप्नों पर विश्वास किया हो या भय खाया हो तो हमें क्षमा कर। हमें आत्मिक ज्ञान, विवेक और पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। हमें डर नहीं, विश्वास दे, संशय नहीं, समझ दे। और हमारे हर सपने के पीछे अगर तेरी कोई योजना हो तो वह हमें पूरी तरह से प्रकट कर। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर इस संदेश ने आपको आशीषित किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आपका चैनल एसके अनमोल प्रेम। जय मसीह की। क्या आज भी परमेश्वर सपनों में बोलते हैं? एक अद्भुत बाइबल रहस्य, एसके अनमोल प्रेम। सपनों में परमेश्वर की आवाज। बाइबल से चौंकाने वाला रहस्य, परमेश्वर के सपने, यीशु मसीह, टेस्ट, बाइबल का सत्य, स्वप्न में यीशु, जीसस इन ड्रीम्स। बाइबल हिंदी, एस के अनमोल प्रेम, प्रभु का संदेश, ईश्वरीय प्रकाश। क्या परमेश्वर आज भी सपनों के द्वारा लोगों से बात करते हैं? क्या आपके सपनों में कोई रहस्य छिपा है? इस वीडियो में हम बाइबल के माध्यम से इस रहस्य को उजागर करेंगे कि कैसे प्रभु आज भी अपने लोगों से सपनों में बात करते हैं और कैसे आप समझ सकते हैं कि यह सपना प्रभु की ओर से है या नहीं। आखिर तक जरूर देखें। अंत में एक शक्तिशाली प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं।